किसी के वालिद को बाप कहने से वो आपका बाप नहीं बन जाता। इसी तरह अमेरिका को जितना मर्जी अब्बू बना लो, वो आपके अब्बू नहीं बन जाएंगे। अब्बू वही रहेंगे जिन्होंने आपको पैदा किया है। इसी तरह आपकी सरजमीन पाकिस्तान ही रहेगी। अमेरिका की चापलूसी करने से अमेरिका आपकी सरजमीन नहीं बन जाएगा। वफादारी सिर्फ अपनी जमीन से अच्छी लगती है। अगर दूसरे की जमीन से मोहब्बत के नारे लगाओगे तो बहुत अजीब लगोगे। वैसे भी अमेरिका सिर्फ ऊंची आवाज सुनता है। जो इनके सामने डट जाए वो इसके सामने नरम पड़ जाता है। जो इनके सामने लेट जाए उसकी गर्दन पर अपना घुटना रख देंगे। गद्दार से हर कौम नफरत करती है, चाहे अपने मुल्क का हो चाहे दूसरे मुल्क का। दुनिया में गद्दार की कोई अहमियत नहीं है। हर वक्त खुद को इम्पोर्टेड साबित करना जरूरी नहीं है, जबकि सारी कौम मान चुकी है कि ये इम्पोर्टेड है। अब तो साइफर भी सच साबित हो गया है। इस पर वजीर आजम छोटी छोटी हरकतें करके खुद को बेनकाब करते रहते हैं। कभी मलके बरतानिया की सालगिरह का केक काटने बरतानिया के सफारत खाने में घुस जाते हैं, तो कभी पाक अमेरिका ताल्लुकात में गर्म जोशी दिखाने के लिए स्पीड लेवल की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच जाते हैं। माना कि आपने ये ओहदा अमेरिका की हिमायत से हासिल किया है, मगर बार बार इसका सबूत देना और खुद को बार बार नीचे गिराना कोई अच्छा अमल नहीं है। आप इम्पोर्टेड ही सही, मगर पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हैं। इस ओहदे का तकाजा है कि आप अपने लेवल के लोगों से मिलें। वैसे तो आजिजी और इनकसारी अच्छी चीज है, मगर इसके इजहार का कोई मौका होता है। आप श्रीलंका या नेपाल के सफारत खाने जाकर अपनी आजिजी का इजहार कर सकते हैं। अमरीकियों को खुश करने के लिए आप कुछ भी कर गुजरते हैं। अम्बेसी में मुनक्किद करदा इस तकरीब में आपकी शिरकत इतनी भी जरूरी नहीं थी। इस तकरीब में छोटे लेवल का आदमी भी चल जाता। वुजरा का जम्मे कफीर आपके पास है, ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल में से कोई चला जाता, मगर नहीं। इस तरह तो अमरीकियों ने खुश नहीं होना था। आपके लिए इनकी खुशी ही सब कुछ है। इनकी खुशी के लिए आप कुछ भी करेंगे। अपने लेवल से नीचे आना हो तो नीचे भी आ जाएंगे। खुशामद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। बस चापलूसी का यही म्यार चाहिए। मेरा ख्याल है कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और आप जनाब में कोई रेस लगी हुई है अमरीकियों की चापलूसी करने में। देखते हैं कौन ज्यादा चापलूसी करता है, किसको ज्यादा नंबर मिलते हैं। वैसे अमरीकियों को बिलावल पसंद है, मम्मी डैडी बर्गर पप्पू बच्चा। वैसे अमरीकी खुद अपने मुल्क और कौम के बड़े वफादार होते हैं। अपने कौमी मफादात पर किसी बात को तरजीह नहीं देते। अपने वादे भी तोड़ देते हैं। अहद से फिरना हो तो फिर भी जाते हैं। अमरीकियों में जाती मफाद कुछ नहीं होता। इनके पूरे पूरे खानदान अमरीकियों पर नस्ल दर नस्ल हुकूमत नहीं करते। कोई चोर, मनी लॉन्डर या किसी जुर्म मसलन टीटी के केसेस में मुब्तला शख्स को तो ये कभी अपने यहाँ वजीर भी नहीं रखते। मगर तीसरी दुनिया के किसी भी मुल्क में इनकी पहली पसंद एक करप्ट सियासतदान होता है, जिसे अपनी मर्जी से हमारे जैसे मुल्कों पर मुसल्लत करके इनकी तबाही का नजारा किया जाता है। बरतानिया के जिस अमीर तरीन इलाकों में मरियम नानी के फ्लैट्स हैं, आज तक बरतानिया के किसी फार्मर प्राइम मिनिस्टर को वहाँ घर बनाने की तौफीक नहीं, क्योंकि वो ईमानदार लोग होते हैं। इनकी बरतानिया तो क्या, बरतानिया से बाहर भी कोई जायदाद नहीं होती। बस अपनी अपनी किस्मत है। हम तो समझ रहे थे शहबाज शरीफ इतनी मेहनत और खुशामद के बाद हुकूमत में तशरीफ ला रहे हैं तो इस बार जरूर सुधर गए होंगे, मगर यहाँ तो वही पुराना धंधा है। सियासत आपके लिए एक धंधा ही तो है, गंदा है पर धंधा है। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आपने ये सच कर दिखाया। आपने अमेरिका यात्रा के दौरान बूट पॉलिश अहमियत बताई और अब आप स्पीड लेवल के काम में अपनी आजिजी इंजेक्ट करके मजीद गोल करना चाहते हैं। सलाम मुतासरीन के लिए आपने अपनी जेब से कोई पैसा अदा नहीं किया, ना ऐलान किया। सिंध हुकूमत इमदादी सामान के ट्रक पीती जा रही है, मगर आपके अंदर इनसे सवाल करने की जुर्रत तक नहीं है, क्योंकि आपके इत्तेहादी आपसे नाराज ना हो जाएं। आपका बस यही डर खौफ ही तो आपकी बका का जामन है। खैर, आप लोगों को शर्म दिलाने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि शर्म तो आनी जानी चीज है। दौलत है बड़ी चीज जहाने तगोदों में। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की नुयत कोई इतनी आइडियल नहीं रही। शुरू से ही इनमें ऊंच नीच आती रही है। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। 9/11 की जंग में दखेलने से पहले भी अमेरिका ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। इससे पहले 65 और 71 की जंग में अमेरिका न्यूट्रल हो गया। हालांकि न्यूट्रल तो जानवर होता है, जब दोस्त को मदद की जरूरत हो तो न्यूट्रल हो जाओ। अमेरिका की वजह से पाकिस्तान के कभी रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम
नहीं हो सके, जबकि रूस हमारे पड़ोस में रहता है। अच्छे लोग और मुल्क सबसे पहले अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं, मगर हम आज 75 साल हो गए अमरीकी गुलामी से नहीं निकले। दोस्तों तो बराबरी का लेवल होता है, मगर हर वक्त रोब जमाए, सारे फायदे खुद हासिल करे और दोस्त को सिर्फ इस्तेमाल करे, तो ये ज्यादा सेहतमंदाना रवैया नहीं होता। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद बेशतर अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान में खलीफाना ताल्लुकात रहे, मगर अक्सर शक शुबे का शिकार रहे। अमेरिका ने पाकिस्तान पर बेशतर अरसा तजारती पाबंदियां लगाए रखी रही। जंगों के दौरान भी अमेरिका ने अपने हथियारों के पुर्जे देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान से F-16 हथियारों के पैसे लेकर तैयारी नहीं फराहम किए और पैसे भी वापस नहीं किए। अमरीकी ज़राए इबलाग और अहलकार अक्सर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाते और प्रोपेगेंडा में मसरूफ रहते हैं। पाकिस्तान की जोहरी प्रोग्रामिंग की मुखालफत में अमेरिका पेश रहा। कश्मीर में जलजले के बाद इमदाद की आड़ में अमेरिका ने सैकड़ों CIA और फौजी कारिंदे पाकिस्तान में दाखिल कर दिए, जिनका मकसद पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाना और ISI में घुसना था। ऐसा है हमारा दोस्त अमेरिका, जो दोस्त से ज्यादा हमारा दुश्मन है। ऐसा दोस्त जिसके होते हुए दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर अमरीकी सफारत खाने में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान एतराफ किया गया कि हालात और वाकयात की मुनासबत से इन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे की जरूरत है, जिसका एहसास दोनों जानी पाया जाता है। पाकिस्तान सर्द जंग में भी अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। बाद में दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में अब तक भी अमेरिका का इत्तेहादी है और हजारों जानें कुर्बान कर चुका है। बेहतर सफारतकारी और कामयाब हुक्मरानी के उसूल ये हैं कि हर कौम के अपने अपने मफादात होते हैं। जब ये कौमें मिलती हैं, मुज़ाकरात करती हैं, तो अव्वलीन तरजीह इन मफादात को हासिल होती है जो दोनों कौमों के यकसा होते हैं। जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात एक से हैं, पाकिस्तान ने अपने कौमी मफादात वाज़ेह तौर पर तय नहीं कर रखे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतों में कौमी मफादात पर हमारी पोजीशन बदलती रही है। दो तरफा ताल्लुकात में सबसे ज्यादा अहम नुक्ता ये होता है कि बराबर की हैसियत से बात हो। कोई मुल्क कितना भी दौलतमंद है, कितनी भी फौजी ताकत रखता है, आबादी ज्यादा है, अब ये मुल्क की क़यादत पर मुनहसिर है कि वो बराबर की हैसियत से मुज़ाकरात कर सकती है या नहीं। अगर मुल्क के इंतजामी सरबरा मुंतखब वज़ीर आज़म के ज़ाती मफादात कौमी मफादात पर गालिब होंगे तो ये कमजोर पड़ जाएगा, बराबरी की हैसियत से मुज़ाकरात नहीं कर सकेगा। और जो सरबरा सिर्फ मुल्क को बालता रखते हैं वो हमेशा बराबरी की सतह से बात करते हैं। 21वीं सदी इतलात की सदी है, कायनात समट कर रह गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फासले कम कर दिए हैं। तजारत, सनत और माशत हर जगह IT इस्तेमाल हो रही है। छोटे छोटे मुल्क भी माशी तौर पर बहुत मजबूत हैं, इसलिए वो बड़ी बड़ी ताकतों से भी दब कर बात नहीं करते। पिछले सालों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदगी इख्तियार कर चुके थे। कुछ तो पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम सियासी और इक्तिसादी हालात इसकी वजह हैं। दूसरे ये कि अमेरिका और दूसरे मगरबी मुमालिक पाकिस्तान की फौज और शहरियों की इन कुर्बानियों को यकसर नजरअंदाज करते हैं जो 2001 से अब तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में दी गई। फिर अफगानिस्तान में आने वाले दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो खौफनाक वारदातें की, एक अरसे तक पाकिस्तान का हर शहरी खौफजदा रहा। लेकिन पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद में तमाम दहशतगर्दों के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया गया। जनरल राहील शरीफ की पुरअज़्म क़यादत, फिर जनरल कमर जावेद बाजवा की कमान में तसलसल से ये कार्रवाइयाँ जारी रही। आर्मी बरादरी खास तौर पर अमेरिका को इसका इतराफ करना चाहिए। इस हकीकत को समझा जाए कि पाकिस्तान को अब अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है जितनी अमेरिका को हमारी जरूरत है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट फिर अमेरिका से आइंदा ताल्लुकात की शराइ तय करे। पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसलसल कार्रवाइयाँ की हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादतों ने भी पाकिस्तानी फौज की खिदमात और इक़दामात की भरपूर हिमायत की है। अमरीकी अवाम को ये बावर कराया जाए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फंड्स के नाम पर इन्होंने इन 20 सालों में जो इमदाद दी है, पाकिस्तान की अखराजात इससे कहीं ज्यादा हुए हैं और ये इमदाद इन जानी कुर्बानियों का सिला तो दे नहीं सकती। अमरीकी अवाम की तरह पाकिस्तानी अवाम
भी एक पुरअमन दुनिया में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान के शहरी भी एक मुस्तहकम माशरे के ख्वाहां हैं। अमेरिका को एक अच्छा दोस्त और सच्चा इत्तेहादी बनकर दो तरफा ताल्लुकात को कायम रखना चाहिए। पाकिस्तान अगर इस जंग में अमेरिका का साथ ना देता तो अमेरिका कभी कामयाब नहीं हो सकता था और अमेरिका को खतरात हमेशा लाक रहते। पाकिस्तान अमेरिका से इमदाद की भीख नहीं मांगता बल्कि इसकी मार्केटों तक रसाई चाहता है। कल तक हम लोग अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात के ख्वाह थे, मगर आज इम्पोर्टेड सरकार अमेरिका को अपना सरकारी अब्बू तस्लीम कर चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।